हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हाउस ऑफ एनाबॉलिक्स गाइस। आज बात करेंगे डायनाबॉल के ऊपर। इसके ऊपर मैं पहले भी कई वीडियोस कर चुका हूँ, 2 या 3 वीडियोस होंगे मेरे चैनल पर डायनाबॉल के ऊपर। आज दोबारा से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कुछ नए अपडेट्स हैं इसके ऊपर, वो भी आपको मिल जाएंगे और दोबारा से इसको हम एक डिटेल में कवर कर लेंगे विद न्यू लाइटिंग सेटअप और सारी चीज़ों के साथ। क्योंकि जब मैंने पहला वीडियो किया था तो वो शायद मेरा दूसरा वीडियो था इस चैनल का, तो इसीलिए आज इसको हम बेटर क्वालिटी और बेटर साउंड क्वालिटी के अंदर फिर से रिकॉर्ड कर लेंगे। सो गाइज, 1955 में जन्मी ये गोली, ये अपने टाइम की हिस्टोरिकल दवा रह चुकी है, हिस्टोरिकल स्टेरॉइड रह चुका है हम कह सकते हैं। क्योंकि उस समय भी और आज के समय में भी ये बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है इन बॉडी बिल्डिंग। क्योंकि इसके मेडिकल यूज़ बंद कर दिए गए हैं, बॉडी बिल्डिंग में ही इस्तेमाल होता है अब इसका। तो देखिए, इसका इस्तेमाल या तो लोग साइकिल को बूस्ट करने में, साइकिल को ख़त्म करने में, और एज अ बिगनर स्टेरॉइड ये बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ की जाती है। यानी कि जिम में कदम रखने वाले नए बच्चे, उनको अक्सर डायनाबॉल से मिलवा दिया जाता है। क्योंकि ये इजी टू कंज्यूम होती है, बच्चों को आसानी से दी जा सकती है। नए लड़के 17, 18, 19 साल के लड़के बहुत आसानी से इसको कंज्यूम कर पाते हैं और बहुत ही ड्रास्टिक रिजल्ट दिखा देती है उन्हें। तो ये कैसे कर पाती है सारे काम, ये काम कैसे करती है, इसके प्रोसीजर्स क्या हैं, सब कुछ समझेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए। तो गाइस, डायनाबॉल है एक ओरल स्टेरॉइड, यानी कि एक गोली की फॉर्म में आता है। इसको आप पॉप करोगे, पानी पियोगे, आपके पेट में जाके काम शुरू कर देगी अपना। बहुत ही आसान स्टेरॉइड है कंज्यूम करने में। काम कैसे करता है? जब भी आप इसको बॉडी में कंज्यूम करते हो तो ये आपके लिवर से पास होता है। लिवर इसको पास करने के लिए कुछ लगभग 4 या 5 केमिकल प्रोसेस से होकर निकालता है इस दवा को। यानी कि जब भी आप डायनाबॉल कंज्यूम करोगे, लीवर एक हाई टॉक्सिटी रेंज से होकर निकलेगा, जिसके अंदर काफ़ी सारे प्रोसीजर्स होते हैं जो लीवर परफॉर्म कर रहा होता है। इसको और आसान भाषा में समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि जब भी आप डायनाबॉल की गोली अपने शरीर में डालते हैं तो हमारी बॉडी का डिटेक्शन करने वाला जो सिस्टम है वो डिटेक्ट कर लेता है कि ये एक हार्ड मटीरियल है। इसको हमारी बॉडी आसानी से प्रोसेस नहीं कर सकती है, क्योंकि ये उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है। तो इसको प्रोसेस करने के लिए वो 5 या 6 अलग केमिकल प्रोसेस से होकर निकालती है जिसके अंदर हाइड्रोलाइजेशन या ऑक्सीडेशन जैसे प्रोसेसेस होते हैं। तो इनको आप एक एजेंट्स की तरह समझ सकते हैं जो आपके लीवर में बैठे हुए हैं, अलग अलग 6 केमिकल एजेंट्स जो इसको प्रोसेस करके आपके शरीर में लेकर जाएंगे। जैसे ही डायनाबॉल आपकी बॉडी के अंदर प्रोसेस हो जाती है, आपके शरीर में पहुंच जाती है, तो ये ट्रीट होती है एज अ टेस्टोस्टेरॉन। अब ये टेस्टोस्टेरॉन की तरह क्यों ट्रीट होती है? क्योंकि ये टेस्टोस्टेरॉन से ही डराइव की गई है, मगर इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन किए गए। तो अब अगर जरा इसके केमिकल स्ट्रक्चर्स को समझें तो उसमें आप समझेंगे कि इसके अंदर थोड़े से बदलाव किए गए। यानी कि इसके 17th पोजीशन के ऊपर एक ऑल्ट्रेशन की गई। तो जो हमारी बॉडी में, लीवर में जो प्रोसेसेस होते हैं वो इस एक 17 पोजीशन पे जो चेंज किया गया है उसकी वजह से हो रहे हैं। उसके अलावा इसके अंदर यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड ऐड किए गए, जिससे इसके एंड्रोजेनिक साइड इफेक्ट्स को कम किया जा सके, मगर वो शायद बहुत बेहतर तरह से नहीं हो पाया। बाकी और आप आगे समझेंगे। अभी तो हम लोगों ने समझा कि ये हमारे शरीर में पहुंचने के बाद एज अ टेस्टोस्टेरॉन ट्रीट की जाती है। तो क्योंकि टेस्टोस्टेरॉन एक प्राइमरी हार्मोन है, तो हमारा शरीर के ऊपर उसका एक बेहतरीन कंट्रोल होता है। यानी कि एक ऐसा एजेंट हमारे शरीर के अंदर मौजूद होता है जिसका काम होता है टेस्टोस्टेरॉन को जकड़े रखना। ऐसा ना हो कि इंसान बहुत सारा टेस्टोस्टेरॉन खा ले, जिंदगी से हाथ धो बैठे। तो इसी वजह से बॉडी के पास एक मैकेनिज्म मौजूद होता है जो इस्तेमाल करती है बॉडी टेस्टोस्टेरॉन को रोकने के लिए या बाइंड करने के लिए, जिसको बोला जाता है SHBG, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। तो बेसिकली ये करता क्या है, आप इसको एक और एजेंट की तरह समझ सकते हैं, जिसका काम है कि अगर आप बाहर से टेस्टोस्टेरॉन डाल रहे हो या बॉडी बहुत सारा भी बना रही है, तो ये सारा अपने पास रख लेगी और उसमें से पर्टिकुलर परसेंटेज को रिलीज करती है ताकि बॉडी उसका इस्तेमाल कर सके। तो उस फॉर्म को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है, टोटल टेस्टोस्टेरॉन और फ्री टेस्टोस्टेरॉन। टोटल वाला इसने रखा हुआ है और फ्री अपने हिसाब से निकालती रहती है कि बॉडी को कितनी ज़रूरत है, उसके हिसाब से यहाँ से रिलीज होता रहेगा। तो बिल्कुल डायनाबॉल के साथ ही भी ऐसा ही होता है। जैसे ही वो हमारी बॉडी में एंटर करती है, उसकी मुलाकात होती है SHBG से। ये एजेंट क्या करता है, उसको पकड़ के अपने पास रख लेता है। मगर क्योंकि डायनाबॉल एक बहुत ही चालाक दवा है, तो वो इसकी चालाकी से बहुत ही ज़्यादा रिलीज हो पाती है। यानी कि आपके जो नेचुरल प्रोडक्शन है टेस्टोस्टेरॉन्स के, वो 2% ही रिलीज हो पाते हैं। वहीं पे डायनाबॉल जैसी दवाएं 10% तक छूट जाती हैं इसके हाथों से। तो यानी कि
ये उससे 8 गुना ज़्यादा तेज़ी से काम कर पाती है। इसी वजह से इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक होते हैं, क्योंकि SHBG पे इसका कंट्रोल बहुत कम होता है। ये 10% कंट्रोल के अंदर बॉडी के अंदर जाके बहुत ही कमाल दिखाती है, जिसकी वजह से मैक्सिमम तौर पे यूज़ की जाती है। ये हुए इसके बेसिक प्रोसीजर्स, यानी कि आपके शरीर तक ये पहुंची कैसे, आपके ब्लड स्ट्रीम में एंटर करने के लिए उसको इतने सारे प्रोसेसेस से होकर गुजरना पड़ता है। उसके बाद आता है इसका इफेक्ट, यानी कि जिसके थ्रू ही आपकी बॉडी में मसल बिल्डिंग या और फायदे और नुकसान देती है आपको। तो वो कैसे करती है? ये डायनाबॉल को 3 लोगों से मिलना पड़ता है हमारे शरीर में जाके। तो देखिए, जब भी आप डायनाबॉल कंज्यूम करेंगे तो आपको 3 अलग इफेक्ट्स मिलेंगे इस दवा को खाने के बाद। पहले इफेक्ट होंगे एनाबॉलिक इफेक्ट्स, दूसरे होंगे एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स और तीसरे जो होंगे वो होंगे एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट्स। उसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के ऊपर भी कुछ फर्क पड़ता है, मगर हम इन 3 मेजर्स के ऊपर बात करेंगे। तो देखिए, तो जो इसके सबसे पहला इफेक्ट है एनाबॉलिक इफेक्ट्स, उसको देने के लिए एंड्रोजन रिसेप्टर्स का यूज करती है। तो एंड्रोजन रिसेप्टर्स को आप इस तरह से समझ सकते हैं, ये वो ताले हैं जिनको अगर खोल दिया जाए तो आपकी बॉडी मसल बिल्डिंग प्रोसेस को शुरू करेगी, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाएगी, तेजी से मसल की रिकवरी को बढ़ाएगी। तो सबसे पहले ये काम करती है एनाबॉलिक इफेक्ट्स में, यानी कि एंड्रोजन वाले तालों को खोलती है, जिससे आपके शरीर जो है मसल बिल्डिंग कैपेबिलिटीज को बढ़ा देता है, अपनी तेजी से मसल बनती है। दूसरी तरफ आते हैं एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स, यानी कि ऐसे इफेक्ट्स जो आपकी बॉडी के अंदर बाल उगने से लेके एक्ने तक को कंट्रोल करते हैं। ये वहां पर जाकर उनसे भी मिलती है। उसके अंदर ये DHT जैसे हॉर्मोन्स, उसके अलावा ये आपकी बॉडी में एक्ने निकालना, उसके अलावा आपके बालों का झड़ना, अजीब जगहों पे बालों का आ जाना, इन सारी चीज़ों पे काबू करती है इस हिस्से में पहुंचकर, यानी कि एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स देती है अपने। उसके बाद देती है आपको ये एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट्स, यानी कि भारी मात्रा में शरीर पानी रोक लेता है जब भी जो है डायनाबॉल का इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से जब डायनाबॉल खाते हैं तो अचानक से बॉडी बल्की नजर आती है। कुछ ही 1 या 2 हफ्ते के अंदर ही ऐसा लगता है कि बंदे की जो बॉडी है वो ड्रास्टिकली चेंज हो रही है। वो इसी वजह से होती है, फ्लूइड रिटेंशन होने की वजह से। दूसरी ओर दिखाई देखते हैं इसके गाइनो के इफेक्ट। गाइनोकोमेस्टिया हो सकता है इसको कंज्यूम करने से, क्योंकि इसकी मुलाकात होती है अरोमाटेज एंजाइम के साथ। जब भी अरोमाटेज के साथ मिलती है, एस्ट्रोजन कन्वर्जन बढ़ाती है और एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट्स देती है आपको, जिसके अंदर जॉइंट में पेन भी हो सकता है। तो ये तो हो गए इसके कुछ फायदे और नुकसान जिसकी वजह से इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद बात करते हैं ये हमारे शरीर से निकलती कैसे है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है इसका, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। सो गाइस देखिए, डायनाबॉल 3 से 6 घंटे तक आपके शरीर में काम करती है, यानी कि लगभग 12 से 12 घंटों तक ये आपके शरीर में तेजी से काम कर रही होती है। बाकी 3 से 6 घंटे तक एक्सटेंसिवली इसके जो इफेक्ट्स हैं दिखाई देते हैं। यानी कि जिस 3 घंटे के दौरान ये आपके शरीर में काम कर रही है, आपकी बॉडी के अंदर हाई मसल प्रोटीन सिंथेसिस है, आपको हाई DHT और एस्ट्रोजन के साइड इफेक्ट्स और इफेक्ट्स मिल रहे हैं। जैसे जैसे ड्रॉप करती है, हमारी बॉडी इसको शरीर से बाहर निकालने के प्रोसेस की तरफ बढ़ती है। उस प्रोसेस को करने के लिए बॉडी को यूज़ करना होता है यूरिनेशन, यानी कि आपको बार बार पेशाब करने जाना पड़ेगा, जो भी आपके शरीर से निकल रही होगी। वही होता है जब इसको लोग कंज्यूम करते हैं, वो आधे टाइम बाथरूम में खड़े रहते हैं, क्योंकि वो इसको खाने के बाद जब ये 3 घंटा क्रॉस कर चुकी होती है तो जो फ्लूइड इसने रिटेन किया है वो धीरे धीरे रिलीज होता है, उसके साथ ही आपकी बॉडी में से भी रिलीज होती है धीरे धीरे। तो जो डायनाबॉल यूजर्स हैं वो प्लीज आके नीचे कंफर्म करें, ताकि जो बाकी यूजर्स नहीं हैं वो बेहतर समझ पाएं कि क्या उनको यूरिनेशन होता है डायनाबॉल के बाद या नहीं। तो ये आप कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताएं। तो यही वो तरीका है, यानी कि यूरिनेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू डायनाबॉल आपके शरीर से बाहर निकलती है, जिसकी वजह से आपको एक्सेसिव यूरिनेशन हो सकता है। उसके अलावा ये आपके कार्डियोवैस्कुलर और प्रोस्टेट हेल्थ को भी हिला सकती है। मगर क्योंकि हमारी बॉडी के पास एक स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म होता है और जो मेल बॉडी है वो टेस्टोस्टेरोन से काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर होती है, तो ये साइड इफ़ेक्ट्स बहुत जल्दी नहीं आते हैं, यानी कि जेनेटिक पे डिपेंड हो जाते हैं। अगर आपकी बॉडी में कोई कॉन्जेनिटल साइड इफ़ेक्ट है, यानी कि आपके जन्म से कोई साइड इफ़ेक्ट आपके साथ आया है, तो ये उसको ट्रिगर कर देगी। कॉन्जेनिटल साइड इफ़ेक्ट्स को बेहतर समझने के लिए एक वीडियो है, मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगा, आप उसको ज़रूर देखना। तो अगर आपके शरीर में कोई कॉन्जेनिटल साइड इफ़ेक्ट है तो ये इसको ट्रिगर करेगी, और अगर ऐसा नहीं है तो मैक्सिमम केसेस में वो साइड इफ़ेक्ट्स इतनी जल्दी नहीं आते हैं, यानी कि लॉन्ग टाइम यूज़ या अब्यूज़ पर दिखते हैं। मगर बॉडी का एक हिस्सा जो ये पक्का छेड़ती है वो है बॉडी का नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन, यानी कि आपकी बॉडी में लगा हुआ HTPA, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस,
इसके अंदर बनने वाली टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शंस को ये हिला देती है, क्योंकि जब बॉडी में बाहर से आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन मिल रहा होता है तो वो अपनी नेचुरल प्रोडक्शन को धीरे धीरे करके सप्रेस करना शुरू करती है। स्मॉल टाइम यूज़ पे पीसीटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मगर लॉन्ग टाइम यूज़ पे पीसीटी की ज़रूरत पड़ती है। शॉर्ट टाइम, अब ये शॉर्ट टाइम हर किसी के लिए अलग अलग भी हो सकता है। अब वो शॉर्ट टाइम हम कैसे जज करेंगे, यानी कि अगर कोई 8 या 10 दिन के लिए गोली खा रहा है तो शायद उसको पीसीटी की ज़रूरत ना पड़े, डिपेंडिंग ऑन द बॉडी टाइप और जेनेटिक्स। अगर वो कोई कॉन्जेनिटल बंदा है, यानी कि उसके जेनेटिक्स में ही कोई बदलाव है या जेनेटिकली ही कोई वीकनेस है, तो हो सकता है उसको पीसीटी की ज़रूरत पड़े। मगर अगर कोई बंदा कॉन्जेनिटल नहीं है या उसके जेनेटिक्स में किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, तो हो सकता है उसको 10 या 15 दिन के इस्तेमाल में पीसीटी की ज़रूरत ना पड़े। मगर इसका एक लंबा इस्तेमाल, यानी कि 12 हफ्तों तक इस्तेमाल कर लेने के बाद आपको पीसीटी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि 12 हफ्तों तक आपकी बॉडी ने नेचुरल टेस्टोस्टेरॉन्स को अपनी बॉडी से प्रोड्यूस ना करके बाहर से इस्तेमाल किया है, तो जिसकी वजह से आपको पीसीटी करने की नीड होगी अगर आप इसके एक लंबे समय तक यूज़र हैं तो। बाकी पीसीटी को और बेहतर समझने के लिए पीसीटी गाइड है पूरा का पूरा, आप उसको डिटेल में देख सकते हैं। कुछ 8 या 10 वीडियोज़ हैं जो डिटेल में बताती हैं कि पीसीटी, ओसीटी, डीसीटी ये कैसे किए जाते हैं हमारी बॉडी में और क्या क्या इनके प्रोसीजर्स हैं। सो गाइज, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए गाइज और एंजॉय करें अपनी फिटनेस जर्नी विद टीम हाउस ऑफ एनाबॉलिक्स। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग।